गांव में शाम के 7 बजने को थे। सूरज ढल चुका था और हर रोज की तरह आज भी चौपाल में लगी बड़ी घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ये घंटी चेतावनी थी, 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं रहेगा। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। हेलो जी, प्रताप सिंह साहब। गोपाल, 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर गए या नहीं? जी प्रताप सिंह साहब, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है। फौरन घर भेज सबको। जी प्रताप सिंह साहब, कल मिलते हैं। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा। अर्जुन। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, जाओ जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। गांव के बाजार में जमुना काकी अपनी चाय की दुकान बंद कर रही थी। तभी भीमराज आ धमका। अरे काकी, चाय तो पिला दे। अरे बावड़े, घंटी की आवाज ना सुनी के तने? 7 बजन को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया, तू बहुत सोचती है। ये सब बस फालतू की बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। बेटे भीमराज, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 7 बजने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल रहे ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो। क्यों? क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी, समझ गया? जा यहाँ से अब। हाँ जाता हूँ। भरतपुर में अंधेरा गिर रहा था। चौपाल की घंटी की आखिरी गूंज अभी भी गलियों में थी। जमुना काकी अपनी दुकान का आखिरी ताला लगा ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। हाँ बोलो प्रताप सिंह साहब। काकी, सब लोग घर चले गए ना? हाँ, सब चले गए, तुम चिंता को नहीं करो। ठीक है, आप भी याद से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोन करके यही बोले हैं तू। अरे 7 महीनों से गांव में कुछ ना हुआ तो अब के हो जावेगा। 7 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। उधर घर में अर्जुन सारे खिड़की दरवाजे लगा कर लौटा था। प्रताप सिंह दालान में बैठे बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। पापा, सारे खिड़की दरवाजे लगा दिए। और पर्दे लगाए? पर्दे क्यों? खिड़कियां लगा तो दी है, और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो फिर। अर्जुन, होश में हो? क्या बोल रहे हो? प्रताप सिंह की आवाज में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। अर्जुन सकपका गया। अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें न देख सकें, उनसे बात न कर सके और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी। उनके साथ क्या हुआ ये पूरा भरतपुर जानता है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां न दोहराएं। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या? वो भी? 7 बज गए हैं। जाओ जल्दी से जाकर पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। तो प्रताप सिंह की बात मानकर अर्जुन खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर झिंगुरों की आवाज भी अब बंद हो गई थी। अर्जुन ने जैसे ही पहली खिड़की का पर्दा खींचा, उसकी नजर बाहर गली में पड़ी। पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। मम्मी? खिड़की के ठीक बाहर पीपल के पेड़ के नीचे गौरी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 7 महीने पहले थी। अर्जुन बेटा। मम्मी आप? हाँ अर्जुन बेटा। पर आप यहाँ कैसे? मिलने आई हूँ बेटा।
हाँ, पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। 7 बज चुके थे। चौपाल की घंटी शांत हो चुकी थी और खिड़की के बाहर उसकी मरी हुई मां खड़ी मुस्कुरा रही थी। और अर्जुन की सांसें थम सी गई थीं। खिड़की के बाहर गौरी खड़ी थी। वही चेहरा, वही साड़ी, वही आवाज। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ, सच्ची? हाँ बेटा, अब चलो, मुझे अंदर आने दो। 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो, जाओ। अर्जुन के कानों में प्रताप सिंह की चेतावनी गूंज रही थी। उनके बहकावे में ना आ सके, पर सामने उसकी मम्मी थी, जिंदा। तो पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। तो अर्जुन दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। 7 बज चुके थे। 7 बज चुके थे। भरतपुर की हर गली में सन्नाटा था। सिर्फ झींगुर की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुला, पर सामने कोई नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। तभी पीछे से एक आवाज आई। अर्जुन, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? पापा, वो मम्मी। अर्जुन मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी प्रताप सिंह ने एकदम से घर की सारी लाइट्स बंद कर दी। लाइट के अचानक बंद होते ही अर्जुन पीछे पलटा। उसके सामने अंधेरे में प्रताप सिंह खड़े थे, जो अर्जुन को चुप रहने का इशारा कर रहे थे, उंगली होठों पर रखे हुए। अर्जुन बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? गौरी की आवाज अब दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। अर्जुन के पैर कांपने लगे, पर प्रताप सिंह ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। गौरी अर्जुन को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि प्रताप सिंह ने उसे खींचकर बगल वाले कमरे में छिपा दिया था और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। दोनों बाप बेटे अंधेरे में सांस रोककर बैठे थे और बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा था। 7 बजे के बाद। अर्जुन बेटा, दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन और प्रताप सिंह दोनों की सांसें थमी हुई थीं। बाहर दरवाजे पर थाप पड़ रही थी। धीमे धीमे ठक ठक। पापा, उन्होंने बोला वो जिंदा है। कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है, तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। बाहर से अब गौरी की आवाज बदल गई थी। अब उसमें ममता कम और एक अजीब सी जिद ज्यादा थी। प्रताप सिंह, ओ प्रताप सिंह, अरे मिलने दो ना मुझे अर्जुन से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? बेटा, बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पर पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो अर्जुन, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। बाहर से थाप अब तेज हो गई थी। प्रताप सिंह, आप सुन रहे हो ना? खोलो दरवाजा। अर्जुन ने डर के मारे अपने पापा के कंधे पर सर रख लिया। प्रताप सिंह ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। दोनों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। बाहर गौरी की आवाज अब विनती से धमकी में बदल रही थी।
आखिरी बार बोल रही हूँ प्रताप सिंह, खोल दे दरवाजा, वरना। फिर अचानक सन्नाटा, थाप बंद, आवाज बंद, जैसे कोई था ही नहीं। पूरी रात प्रताप सिंह सोए नहीं। अर्जुन कब उनके कंधे पर सो गया पता ही ना चला। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों से छनकर आई, तब जाकर प्रताप सिंह ने राहत की सांस ली। अर्जुन, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना आप? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूं। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए, दालान में दरवाजे के पास वहां कोई नहीं था। रात की थाप का कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। बस चौपाल की घंटी की दूर से आती आवाज, टन टन। ये सुबह 6 बजे की घंटी थी, मतलब रात का पहर खत्म। मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा, वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा, मैंने समझाया था ना तुम्हें। पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाएं, उनकी बातों में ना आ पाएं। जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए। सूरज अभी पूरा निकला नहीं था, हल्की हल्की रोशनी थी। और वहां पहुंचते ही अर्जुन बोला, पापा, हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूँ, पर पहले आसपास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में भीमराज भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? हाँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी गौरी की मौत हुई थी। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो उस बस को देखता रह गया। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और भरतपुर पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे। इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रताप सिंह की आवाज भर्रा रही थी। वो 7 महीने पुराने उस मंजर को याद कर रहे थे। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। प्रताप जी, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खुलेगा। तो अब क्या करें? वहां एक पुरानी सी बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो हम दोनों फटाफट उस बस के पास पहुंच गए। पर फिर प्रताप सिंह की आंखों में आंसू थे। वो उस रात को फिर से जी रहे थे। फिर पापा, फिर क्या हुआ? मैं तो बस के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई क्योंकि वो बाहर खड़े होकर किसी से बात करने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर छूट गया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। अरे बेटा, रो मत। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम लोग इस बस में छिप जाएंगे, फिर वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। सच में आंटी, कोई नहीं ढूंढ पाएगा? हाँ, पक्का कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आ जाओ। पर मैंने तो आपको ढूंढ लिया। मैं गौरी को बचाने के लिए बस के बाहर जाने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। किन लोगों ने पापा? वो लोग जो 7 बजे के बाद भरतपुर में निकलते हैं। सुबह की रोशनी अब तेज हो रही थी, पर उस पुरानी बस के पास खड़े प्रताप सिंह और अर्जुन के चारों तरफ जैसे अब भी उस रात का अंधेरा पसरा था। प्रताप सिंह की आवाज में दर्द था। बस को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था।
हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। प्रताप सिंह ने अर्जुन को देखा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। और शायद मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी न पाया। फिर पापा, फिर क्या हुआ? पर थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी। तो मैं बस के बाहर निकलकर तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा, गौरी, गौरी। पर वहां अब कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब? बस के चारों तरफ खून के निशान थे और गौरी की चूड़ियों के टुकड़े। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात 7 बजे के बाद उन बाशिंदों के साथ गौरी भी शिकार पर आती है, तो मुझे इस भरतपुर का एक गहरा राज समझ आया। क्या राज पापा? यही कि जो लोग रात को इस गांव में आते हैं वो इसी गांव के रहने वाले थे, पर उनकी मौत के बाद वो ऐसे बन गए। मतलब कल जिसे हमने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते, इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। पर पापा, वो बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही थी, वैसे ही बोल रही थी। बेटा, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान का रूप ले लेते हैं ताकि तुम दरवाजा खोल दो। एक बार दरवाजा खुला तो फिर कुछ नहीं बचता। अपने पापा से बात करने के बाद अर्जुन के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। गौरी की वो आवाज, वो चेहरा, वो बेटा कहकर बुलाना, सब झूठ था। और वो बच्चे जो कल रात गौरी के साथ थे, वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ जमुना काकी की दुकान में बैठा हुआ था कि तभी हर तरफ से घंटी की आवाजें आना शुरू हो गईं। सात बजने वाला है। अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। चलो चलो, घंटा बज गया। निकलो अपने अपने घरों को। अरे बावरे, दिमाग फिर गया है क्या थारा? जानता है ना 7 बजे के बाद बाहर के होवे है, कच्चा चबा जावेंगे वो बाशिंदे। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जावेंगे? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो मारा ही गया है। अच्छा, फिर तो प्रताप सिंह सा कैसे बच गया? हाँ, वो भी तो फंसा था ना रात को अपनी लुगाई के साथ। इतना सुनते ही अर्जुन के कान खड़े हो गए। उसके पापा कैसे बचे थे उस रात? ये सवाल तो उसने पूछा ही नहीं था। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम ना है। जा, निकल अब यहां से। हाँ हाँ, जाता हूं। इतना कहकर भीमराज वहां से चला गया। पर भीमराज की बात ने अर्जुन का ध्यान जरूर खींच लिया था। तो वो भी अब ये सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा कैसे बच गए? भरतपुर में शाम ढल चुकी थी। चौपाल की घंटी की आखिरी गूंज के साथ जमुना काकी ने अर्जुन को टोका। अरे छोरे, हाँ, बात न सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना घर निकल। जी काकी। तो अर्जुन हड़बड़ाता हुआ जमुना काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया। भीमराज ने कहा था प्रताप सिंह सा कैसे बच गया? अर्जुन ने पलट कर देखा। भीमराज गली के मोड़ पर मुड़ रहा था। 7 बजने में अब बस कुछ मिनट थे, पर अर्जुन के दिमाग में सवालों का बवंडर था। वो सीधा भीमराज के पीछे चल पड़ा। भीमराज भैया, भीमराज भैया। के हो गया छोड़े? कहाँ भागा चला आ रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। अरे तुम्हारे पास मारी ही बात दोहराने आया है के? जल्दी पूछना, के पूछना है इतना?
वो आप वहाँ काकी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी को तो उन लोगों ने मार दिया था, पर पापा किसी तरह बच गए। ये सुनकर भीमराज जोर जोर से हंसने लगा। आखिर कैसे बच गया था प्रताप सिंह, और क्या था 7 बजे का असली कारण? पूरी कहानी जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।